My new module is module number 3 of friction. इसके पहले दो मॉड्यूल में पहले में अपन ने जो है वो क्या पढ़ी थी, थ्योरी पढ़ी थी फ्रिक्शन के बारे में। सेकंड में अपन ने एग्जांपल्स करे थे। इस बार भी अपन एग्जांपल्स ही करने वाले, ठीक है। ये देखिए सीलिंग है, यहाँ से दो पुली हैंग है, एक पुली ये रही, एक पुली ये रही, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे एक पुली और है, दिस पुली इज अटैच टू ग्राउंड, दिस पुली इज अटैच टू ग्राउंड। यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया है मैंने, इसका मास कैपिटल एम है। ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन है, दैट इज रफ। यहाँ पे एक बंदा है, इसका मास कितना है, स्मॉल एम। स्ट्रिंग नीचे आ रही है, स्ट्रिंग को पकड़ के ये फोर्स लगा रहा है। इसके और इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं है, दैट इज स्मूथ, दैट इज व्हाट सर, स्मूथ। एचसीवी की प्रॉब्लम है ना। तो ये बंदा इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स मैन कैन एक्सर्ट ऑन द रोप सो दैट ये जो सिस्टम है वो क्या रहे सर, इक्विलिब्रियम में रहे, या जो सिस्टम है वो स्लिप ना करे। फाइंड द maximum force man can apply on rope so that board, नीचे वाला को क्या बोलते हैं, बोर्ड बोलते हैं, board does not slip ठीक है, ऑन फ्लोर, ग्राउंड पे स्लिप ना करे, है ना। तो बेसिकली सिचुएशन क्या है सर, इक्विलिब्रियम वाली है। आपने डायरेक्ट फोर्स लगाया है तो वो टेंशन बन जाती है, ठीक है। तो अपने को बेसिकली क्या निकालनी है सर, टेंशन निकालनी है, टेंशन, ठीक है। इधर क्या लगेगा, नॉर्मल, इधर भी क्या लगने वाला है सर, नॉर्मल, इधर क्या लगेगा, नॉर्मल, इधर भी क्या लगेगा सर, नॉर्मल। और कोई फोर्स मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, सारे ध्यान में आ रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। एफपीडी बनाएंगे मैन की, कैन यू सी द मैन हियर, यस। नॉर्मल ऊपर लग रहा है, हाथ पे क्या लग रही है, टेंशन, नीचे क्या लग रहा है सर, mg। और कोई फोर्स लग रहा हो, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा हो, हाँ, और तो कुछ नहीं है। इक्वेशन क्या बनेगी, n प्लस टी इज इक्वल्स टू mg, ये इक्वेशन नंबर 1। n प्लस टी इक्वल्स टू mg किधर बनी, इक्वेशन नंबर 1। नीचे वाले की एफडी, टेंशन किधर लगेगी, आगे। फ्रिक्शन किस तरफ लगना चाहिए, पीछे। पिछली बार आपने पढ़ा है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो फ्रिक्शन का भी रिएक्शन होना चाहिए। तो फ्रिक्शन का रिएक्शन किस पर लगेगा, इन दोनों पेयर्स के बीच में फ्रिक्शन है, तो रिएक्शन कहाँ लगेगा सर, ग्राउंड पे। उस पे मत लगा देना, इसके और इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन इसके और इसके बीच में है, तो रिएक्शन इधर लगेगा। अब रिएक्शन ग्राउंड पे लग रहा है, तो ग्राउंड किधर जाना है, ग्राउंड तो वहीं है जहाँ उसको होना चाहिए, है ना। तो एफबीडी ऑफ बड़े वाले एम की बात करें, एफबीडी ऑफ कैपिटल एम, इधर क्या लगा, n1, नीचे क्या लगेगा, n, इधर क्या लगेगा, टेंशन, इधर इसका वेट, इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शन, इक्विलिब्रियम में है, तो T मस्ट बी इक्वल्स टू F। n1 क्या होगा सर आपका, n प्लस mg, बड़ा mg है शायद, ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू n1, ये इक्वेशन नंबर 2 दे दो। म्यू n1 कितना है, n प्लस mg। व्हाट द वैल्यू ऑफ कैपिटल N, वो तो मुझे पता नहीं, पर n प्लस टी पता है मुझे, वो कितना है सर, कैपिटल mg।
ये लफड़ा फंस रहा है, कोई स्मॉल हो रहा है, कोई बड़ा हो रहा है। ये वाला जो m है वो छोटा है ना, तो जब इसका FBD बनेगा तो ये छोटा आएगा, तो यहाँ छोटा mg आएगा। ये वाला बड़ा है ना, तो ये क्या आएगा सर, बड़ा बड़ा है ना। अब तो सब ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू n प्लस mg, ठीक है। n की वैल्यू, फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू n की वैल्यू हो जाएगी mg छोटा mg माइनस t प्लस बड़ा mg, ये हो जाएगी बाय इक्वेशन नंबर 1, बाय इक्वेशन नंबर 1। बाय इक्वेशन नंबर 2, t इक्वल्स टू f, तो t इक्वल्स टू म्यू mg माइनस म्यू mg, t उधर ले लूँ, 1 प्लस म्यू स्मॉल m प्लस बड़ा m इंटू जी, तो t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी स्मॉल m प्लस कैपिटल M g अपॉन 1 प्लस म्यू। बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, कैसा क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन। आराम से देख लीजिएगा भैया, ये क्या होगा छोटा है m, ये क्या होगा बड़ा है m, इसकी FPD बनाए इक्विलिब्रियम है, इसकी FPD बनाए इक्विलिब्रियम है, फोर्सेस बैलेंस कर लिए। फोर्सेस बैलेंस क्यों किए सर, अभी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए सिस्टम। एक और क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, ये एक बड़ा सा ब्लॉक है, इसका मास कैपिटल M है ना। हालांकि हम पिछले क्वेश्चन में स्मॉल m कैपिटल M में बड़ा कंफ्यूज हुए हैं, लेकिन अपन ने ऐसा ही रखा है। ये पुली है, इसका मास कितना है सर, स्मॉल m, इसका मास कितना है सर, स्मॉल m। एक और पुली, यहाँ पे वॉल है, एक और पुली, यहाँ पर भी क्या है सर, वॉल है। सिचुएशन कुछ ऐसी, समथिंग लाइक दिस, है ना, परफेक्ट। इसके और इसके बीच में जो है वो सरफेस रफ है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू। इसके और इसके बीच में भी जो सरफेस है वो क्या है सर, रफ है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है सर, म्यू। अभी स्मॉल m मैंने पकड़ रखा है, अब छोड़ दिया, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो ये नीचे आएगा, तो ये आगे जाएगा। मान लीजिए कि ये जो आगे आया वो कितने से आगे आया, a से, तो ये कितने से नीचे जाएगा। टेक इट केयरफुली, या अगर ये x से आगे जाएगा तो x तो यहाँ से लेंथ रिलीज होगी और x लेंथ यहाँ से रिलीज होगी, तो लेंथ कितनी रिलीज होगी सर, 2x, तो 2x का 2x कौन ले जाएगा, ये। तो अगर ये x से आगे गया तो ये 2x से नीचे आएगा, तो अगर इसका एक्सलेरेशन a है तो इसका एक्सलेरेशन 2a होगा। आई थिंक इट्स क्लियर। FPD देखिए, इधर क्या लगेगी, टेंशन 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 टेंशन, है ना सर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके और इसके बीच में नॉर्मल कितना है, n1, इसके और इसके बीच में नॉर्मल कितना है, n2, और कोई फोर्स, इसके आने की टेंडेंसी किस तरफ है सर, नीचे आने की है, इसके आने की टेंडेंसी किस तरफ है सर, नीचे आने की है। इस पे फ्रिक्शन किधर रहेगा, आने की टेंडेंसी क्या है, नीचे, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा सर, ऊपर, दैट इज F1। इसके और इसके बीच में तो ये क्या लगा सर, रिएक्शन, ये आगे भागेगा, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे, रिएक्शन कहाँ लगेगा, ग्राउंड पे। ग्राउंड कहाँ जाएगा, गरीब आदमी है, ग्राउंड कहीं जाने को जगह नहीं है,
ठीक है। तो अगर मैंने सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया है तो इस बड़े वाले m का मुझे एक्सलेरेशन चाहिए। If system is released from rest, दोनों का निकाल लेते हैं। कैलकुलेट एक्सलेरेशन ऑफ बड़ा वाला m एंड छोटा वाला m। ये क्वेश्चन है सर, ये क्या है सर, क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि मैंने एफपीडी का पूरा खांचा तैयार कर दिया है ना। एफबीडी ऑफ छोटा m, देखना गलती ना हो यार भाई, है ना। ऊपर क्या लगेगा, टेंशन, ऊपर क्या लगेगा, फ्रिक्शन, नीचे क्या लगेगा, mg। चेक कर लो, टेंशन, फ्रिक्शन, नीचे क्या लगेगा, mg। इस तरफ क्या लगेगा, n1, नीचे की तरफ एक्सलेरेशन 2 है। अब जरा ध्यान दें, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे चिपका हुआ है। अगर ये इधर जा रहा है ए एक्सलेरेशन से, तो क्या ये यहीं पे रहेगा, नहीं, ये खुद भी क्या करेगा, ए एक्सलेरेशन से आगे जाएगा। तो इसका एक्सलेरेशन भी क्या होगा सर, इधर ए होगा, है ना। तो ये तो आपके छोटे एम की एफपीडी आ गई। आप चाहो तो इक्वेशन भी बना लो। नीचे की तरफ क्या इक्वेशन बनेगी, एम जी माइनस टी माइनस एफ वन इज इक्वल्स टू मास इंटू 2a, n1 इक्वल्स टू मास इंटू ए। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। फ्रिक्शन F1 क्या होगा सर, म्यू n1, n1 की वैल्यू m है, यहाँ से 3 इक्वेशंस बन गई अपनी, 3 इक्वेशन, कोई डाउट। अब मैं इस कैपिटल M की एफपीटी बनाऊंगा। कैपिटल M, ऊपर क्या लगेगा, n2, नीचे क्या लगेगा, F1, ये वाला F1, बड़ा mg। ठीक है सर, और कुछ नीचे लग रहा हो, मेरे को दिख नहीं रहा हो। यस, जो फोर्स पुली पे लगता है वो बॉडी पे लगता है। तो नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रही है, टेंशन प्लस टेंशन, और कोई फोर्स, और ये वाला, अरे तो छोटे एम पे लग रहा है। एक टेंशन इधर, एक टेंशन इधर, कितनी हो गई, 2t। जो पुली पे लगता है वो बॉडी पे लगता है। पीछे क्या लगेगा, F2, और कुछ पीछे लग रहा हो, मेरे को दिख नहीं रहा हो, ये नॉर्मल n1। और पूरा सिस्टम इधर जाएगा, कितने एक्सलेरेशन से सर, a एक्सलेरेशन। कोई डाउट सर। इक्वेशन क्या बनेगी मेरी, देखो, 2t माइनस n1 माइनस F2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन 4। एक और, n2 इज इक्वल टू F1 प्लस mg प्लस t, ये 5, और F2 क्या होता है सर, म्यू n2, ये 6, है ना। अब जरा देखो, मैं इसी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2t माइनस n1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू कैपिटल M है। जहाँ n1 है वहाँ क्या आ जाएगा सर आपका, जहाँ n1 है वहाँ क्या आ जाएगा सर, ma। जहाँ F2 है वहाँ क्या आएगा सर, म्यू n2, और n2 कितना है सर, ये कैपिटल mg प्लस t प्लस स्मॉल f1, f1 की वैल्यू म्यू ma इज इक्वल्स टू बड़ा m है। टेंशन रह गया, यहाँ से देखो टेंशन की वैल्यू, कैपिटल mg माइनस 2ma माइनस f1 कितना है सर, भूल गया मैं, माइनस म्यू ma। ये टेंशन है और आगे 2 का ढक्कन है ना। वैल्यूज पुट कर दी मैंने सारी, है ना। अब खोल खाल दें, देखो कुछ कट्टा कट्टा हो तो, माइनस 4ma
माइनस 2 म्यू एम ए माइनस एम ए माइनस म्यू एम जी, और यहाँ पे एक टेंशन रह गई। ओके, इसको साइड में रखें यहाँ पे। माइनस म्यू स्क्वायर एम ए माइनस म्यू, और टेंशन की वैल्यू एम जी माइनस 2 म्यू एम ए माइनस माइनस प्लस म्यू स्क्वायर एम ए इज इक्वल्स टू कैपिटल एम ए। देखते हैं कुछ कटता हो तो, मुझे लगता नहीं कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। ओके, ठीक है, अब जो भी है अब क्या कर सकते हैं। ये माइनस एम ए है, ये माइनस 4 एम ए है, ये कितना हो जाएगा, माइनस 5 एम ए छोटा वाला, माइनस 5 एम ए छोटा वाला, ठीक है। माइनस 5 एम ए गया इधर तो प्लस एम ए, तो ये चला गया, ये चला गया। माइनस 2 एम म्यू एम ए माइनस 2 म्यू एम ए कितना हो गया, 4 म्यू एम ए, ये चला गया उधर, ये चला गया उधर। माइनस म्यू स्क्वायर एम ए, ये चला गया उधर, ये जाएगा इधर, तो प्लस म्यू स्क्वायर एम ए। बचेगा क्या सर, 2 एम जी माइनस म्यू बड़ा एम प्लस छोटा एम इंटू जी, सो दैट्स कम्स आउट, है ना। अच्छा, म्यू स्क्वायर एम है, म्यू स्क्वायर एम है कट जाएगा, पहली बार ध्यान किया मैंने, है ना। तो 2 एम जी माइनस म्यू एम प्लस एम जी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 छोटा एम प्लस बड़ा एम प्लस 4 म्यू एम इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। आई थिंक ठीक ही है आंसर, है ना। 5 एम प्लस एम प्लस 4 म्यू एम। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैंने यहाँ पे गड़बड़ करी है। म्यू एम ए, देख लीजिएगा कैलकुलेशन में कहीं गलती तो नहीं है ना। माइनस 2 एम ए आएगा ना, टी गया उधर तो माइनस 2 एम ए इधर ही आएगा, माइनस 2 एम ए इधर ही आएगा, टी गया इधर तो माइनस 2 एम ए इधर ही आएगा। हाँ, ठीक है, यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल। हो सकता है कैलकुलेशन में हल्की फुल्की सी गलती हो गई हो प्लस माइनस की, तो एक बार ये आंसर ज़रा चेक कर लीजिएगा। मैं कर देता हूँ छोटी मोटी गलतियाँ मेरे हिसाब से। ये अगर ये कट जाता है तो बढ़िया रहता है। मेरे को ये याद है कि ये कट जाता है, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। आप तो कंसेप्ट देखिए, दैट्स ऑल, है ना। हल्का फुल्का थोड़ी गलती हो गई हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ी फांसी में चढ़ाइएगा मेरे को। थैंक यू।